हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज है शुक्रवार और मैंने रखा है वैभव लक्ष्मी का व्रत। तो आज मैंने किस प्रकार से पूजा की और क्या क्या किया पूरा दिन में मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो ये देखिए, मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं रेडी होकर पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि इसका व्रत शाम को किया जाता है। तो शाम को बज रहे हैं 5:30। तो मैंने सोचा कि आपके साथ आज इसकी पूजा विधि शेयर करूँ। इसमें से अगर आपको भी किसी को भी व्रत रहना हो तो आप इस तरीके से रह सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले एक पाटा लिया, उसको अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके ऊपर मैंने स्वस्तिक बनाया था और फिर उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाया, उसको गंगा जल से शुद्ध किया। उसके ऊपर फिर से मैंने स्वस्तिक बनाया। उसके बाद मैंने वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा रखी थी और लक्ष्मी माँ की प्रतिमा रखी थी। उसके बाद मैंने चावल का एक ढेर बनाया, उसके ऊपर कलश स्थापना करी और फिर उसके बाद मैंने पूजा की सामग्री में लिया था हल्दी, कुमकुम, घी, धूप, दीप, चावल और फल फूल, मिठाइयाँ, खीर बनाई थी, मिठाई चावल की, फूल माला और माता जी को चढ़ाने के लिए चुनरी, कुछ दक्षिणा के लिए पैसे लिए थे, कपूर लिया था और हवन सामग्री रखी थी और एक शुद्ध जल रखा था जिसमें गंगा जल मैंने मिला के रखा था अलग से, और एक सोने का आभूषण लिया था। तो सबसे पहले मैंने एक चावल का ढेर बनाया, उसके ऊपर मैंने कलश स्थापना करी। कलश में मैंने स्वस्तिक बनाया था और उसको मैंने अच्छे से एक कलावा से उसको बांध दिया था और अशोक के पत्ते लिए थे और उसके ऊपर एक चावल का प्लेट रखा था। उसके ऊपर मैंने घी का दिया जलाया था। इस व्रत में घी का दिया ही जलाया जाता है। घी के दिया के अलावा आप नॉर्मल तेल का दिया नहीं जला सकते हैं। तो पूजा जिस प्रकार की जाती है मैंने उस प्रकार ही करी। मैंने 11 शुक्रवार का व्रत करने का मैं माता जी के सामने मैंने विनती की थी। तो मैं 11 शुक्रवार तक व्रत करूँगी और 11वें शुक्रवार को मैं इनका उद्यापन कर दूँगी। तो उद्यापन विधि भी पूजा करने का सेम होता है। अगर आप सुहागन हो तो 11 या 7 सुहागन को खिलाइए, या आप अगर कुंवारी हो तो आप कुंवारी कन्या को कन्या खिलाइए। तो मैंने सबसे पहले ये सब किया और उसके बाद मैंने गौरी गणेश की स्थापना करी उनको अच्छे से। सबसे पहले गौरी गणेश को मैंने गंगा जल से स्नान कराया, फिर उसके बाद कलश देवता को, फिर उसके बाद जो माता जी थी हमारी उनको मैंने स्नान कराया। उसके बाद उनको सब कुछ चंदन हल्दी से मैंने उनको लगाया और उनको लगाने के बाद मैंने अक्षत चढ़ाया। अक्षत चढ़ाने के बाद फूल माला चढ़ाया। फूल माला चढ़ाने के बाद मैंने फल चढ़ाए और उसके बाद मैंने मिठाई और नैवेद्य जो मैंने खीर बनाई थी चावल की, इसमें चावल की खीर बनाई जाती है। अगर आप चाहो तो मीठा कहते हैं कुछ भी बनाना चाहिए। अगर आपके पास खीर बनाने की सुविधा नहीं है तो आप मीठे में कुछ भी बना सकते हैं। गुड़ का कुछ बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने खीर बनाई थी और खीर सब चढ़ाया। इसके बाद मैंने नॉर्मल से एक आरती करी, घी दिया और धूप और अगरबत्ती जला के नारियल चढ़ाया। और इसमें जो नारियल चढ़ता है तो जो पहले शुक्रवार के दिन चढ़ता है वही नारियल आपके लास्ट जो आप आखिरी शुक्रवार करते हैं तो उसमें ही उसको तोड़ा जाता है। इसमें ना तो नारियल कोई नहीं चढ़ाई जाती है और ना ही बदली जाती है। तो उसके बाद मैंने सब करने के बाद मैंने पढ़ी कथा, और कथा पढ़ने के बाद मैंने किया हवन करने के बाद करी आरती, और आरती करने के बाद जब मैंने माता जी से लिया आशीर्वाद और जो मेरी मनोकामना थी मैंने वो बोला। और आप भी ऐसे कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जब मैं कहते हैं कि जो कलश, जब आप पूजा कर लो तो कलश को थोड़ा सा आप उनकी जगह से हिला दो ताकि जो भगवान है वो चले जाएं, और जब बत्ती बुझ जाए तो हमें पूरा सामान को इकट्ठा जो सामान पहले शुक्रवार में रखा जाता है वही सामान हमारे आखिरी शुक्रवार तक हम उससे पूजा करते हैं। जैसे कि आपकी हल्दी, सुपारी, पैसा, चुनरी, ये सब जो होती है वो हम नारियल, ये हमें पूरे शुक्रवार में जितने भी शुक्रवार हों उतने शुक्रवार तक हमें करना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं पहली बार नहीं रह रही हूँ, मैं काफ़ी बार शुक्रवार का व्रत कर चुकी हूँ। ये मुझे व्रत बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा मेरे लिए बहुत ही लकी रहता है। तो आप लोग भी अगर कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो फिर इसके बाद जब पूजा समापन हो गई तो मैंने जब 1 घंटे बाद जब दिया बुझ जाता है, दिया बुझने के बाद फिर हम वो जो चावल है कलश के नीचे जो ढेर है ना, उसको हम पंछियों के लिए डाल देते हैं कहीं पे खुली जगह पे, जहाँ पे पक्षी आए वो चुन ले जाएं। और जो प्लेट का चावल रहता है उसको नहीं चेंज करना होता, वो चावल हमारा रखा रहता है, वो भी लास्ट तक चलता है। तो जो प्लेट का चावल है उसको नहीं फटाना है और
सबसे और ये जो चावल ढेर रहता है कलश के नीचे, उसको आपको हटा देना है। जितना फूल माला हो आप कहीं पे अपने जो आप इकट्ठा करके रख लीजिए, नदी तालाब जहाँ हो वो सब आप वहाँ आप जाके रख सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर जो सबसे पहले जो होता है ना, सोने का आभूषण जो होता है उसको हम अच्छे से गंगा जल से धो के उसमें हल्दी कुमकुम लगा के और 11 बार जो होता है ना, तो उसको जय वैभव लक्ष्मी माता हमें बोलना चाहिए। मैं भी बोलती हूँ, आपको भी बोलना चाहिए। माता कहती हैं कि वैभव लक्ष्मी माता आज हमारे लक्ष्मी का रूप होती हैं, इस वजह से हमें कुछ अपने आभूषण चलाने चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो के एंड तक बने रहें।
गाइस, तो मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। तो आप में से अगर किसी को भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मेरी पूजा का, तो आप लाइक से सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कर लें। और जो चैनल पे नए हैं वो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। और आप में से अगर किसी को भी इसका व्रत करना हो, ये वैभवलक्ष्मी माता जी का व्रत करना हो, तो आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा व्रत होता है, क्योंकि आप उसमें काउंटिंग के जो फ्राइडेज़ होते हैं वो होते हैं। अगर आप कभी छोड़ सकते हो तो उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप इस व्रत को उस दिन छोड़ भी सकते हैं। और जहाँ पे व्रत किया जाता है वो ये व्रत वहीं पे ही किया जाता है। स्टार्ट जहाँ से करो वहीं पे ही उसका उद्यापन करना चाहिए। और मैंने ऐसे किया और बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप मनोकामना फर्स्ट डे कर सकते हैं और पूरा होता है। मेरा तो मैंने तो बहुत ही बार किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये करना। तो आप में से अगर किसी को करना हो तो कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। बाय बाय एवरीवन।